हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं आपके पर्सन से इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कमिटमेंट। ठीक है, आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हैं, आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे देंगे, तो क्या आपके पर्सन आपको वाकई में कमिटमेंट देंगे या ये आपको चीट कर जाएंगे? ठीक है, ऑल्दो ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो कितना रेजोनेट करता है ये आप देखिएगा। कोशिश है कि इस जनरल रीडिंग के जरिए भी, टाइमलेस रीडिंग के जरिए भी आपको क्लैरिटी दे पाऊं। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे अलग से रीच आउट कर सकते हो, वहां पर पर्सनल डिटेल्स लगती हैं, सारा डाटा, आपके सारे डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल होते हैं और आपको दी जाती है एक डिटेल्ड रीडिंग। लेकिन मैं टाइम पास नहीं करती हूँ और आप भी मेरे साथ टाइम पास नहीं करेंगे। अगर आपको चाहिए तो ही आप रीच आउट करें। और स्पेशली इंस्टाग्राम की फैमिली से ये छोटी सी गुजारिश है कि आप मुझे 3 मिनट के वीडियोस के बेसिस पर जस्ट एक स्क्रॉल करके और एक लाइक और एक कमेंट करके नजर से ना देखें। ये बेसिकली मैं वीडियोस अपने यूट्यूब व्यूअर्स के लिए बनाती हूँ, तो ये आपके लिए भी है, लेकिन वो मुझे ज्यादा अच्छे से जानते हैं, मेरी रीडिंग्स को ज्यादा डीपली समझते हैं और जो मुझसे कनेक्टेड है पहले दिन से हैं वो आज तक जुड़े हुए हैं। जस्ट बिकॉज कि मैं हर चीज डीप में देखती हूँ और सही को सही और गलत को गलत बोलना पसंद करती हूँ। तो 3 मिनट से ज्यादा अगर आप मुझे यूट्यूब पर भी फॉलो करते हैं तो आपको चीजें ज्यादा समझ आएगी और आपके लव रिलेशनशिप के ब्लॉकेजेस भी हील हो पाएंगे। ठीक है, तो क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनको कमिटमेंट दे देंगे जो कमिटमेंट वो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या कमिटमेंट मिल जाएगी? एंजल्स, जस्टिस का कार्ड आ गया। इससे बड़ा मेजर अरकाना, कोई इससे बड़ा साइन नहीं हो सकता जब हम बात कमिटमेंट की कर रहे हैं। जस्टिस, इंटरेस्टिंग, बराबरी, न्याय, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड we have page of cups. Fourth we have four of wands. And fifth we have the wheel of fortune. Wow. Bottom of the deck we have the temperance. Each and every card is positive except this three of swords, जो भी बॉटम से है, जो कि बॉटम से है बिकॉज ऑफ इम्बैलेंसिंग ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। ठीक है, तो आपके पर्सन जो भी अपने पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, कार्ड्स की एनर्जी के अकॉर्डिंगली क्लियरली नजर आ रहा है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे देंगे। ठीक है, बट डिपेंड करता है कि इन विच काइंड ऑफ सिचुएशन यू आर डीलिंग विद। ठीक है, यहाँ पर एक क्लियर एनर्जी है कि अगर आपके पार्टनर, कंडीशंस बताती हूँ आपको। पहला कंडीशन, अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड है, इनका कोई लीगल सिचुएशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे कि इनको किसी को डिवोर्स देना है, ठीक है, तो वहां पर पहले डिवोर्स होना है, कुछ टाइम लग सकता है, उसके बाद ये आपको कमिटमेंट दे पाए। यहाँ पर हो सकता है क्या, सेकंड सिचुएशन, अगर आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड नहीं है, आप किसी के साथ मैरिड हो, तो पहले आप इस सिचुएशन से निकलेंगे तभी आपको कुछ कमिट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका डिवोर्स पेंडिंग में चल रहा है, आप किसी लीगल सिचुएशन का शिकार हैं, आप हियरिंग पर जाते हो, आप कोर्ट केस की हियरिंग अटेंड कर रहे हो। तीसरा सिचुएशन, जिनका ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, जो एक रिलेशनशिप में है, प्रॉपर लव करने वाले पार्टनर से रोमांटिक रिलेशनशिप में, दोनों बैचलर्स हैं, दोनों सिंगल हैं, ऐसे सिचुएशन में भी यहाँ पर एक क्लियर एनर्जी है कि आपके पार्टनर आपको जस्टिस देंगे, सिचुएशंस नॉर्मल होंगी, यहाँ पर बराबरी हो पाएगी, जो हक आप चाहते हो, जो सिचुएशन क्लियर आप करना चाहते हो, ये फॉर श्योर आपको देंगे, बट इट विल टेक टाइम। किसी किसी के लिए ये 11 वीक्स 11 मंथ्स हो सकते हैं, एंड नवंबर का मंथ चल रहा है अभी, तो किसी के लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यहाँ पर एक 11-11 की वाइब्रेशन भी है, देखो इधर से भी है और ये इधर की भी वाइब यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है। तो ये जो एनर्जी है ना, आपको किसी किसी को नवंबर में कोई कमिटमेंट मिल सकती है, एज सून एज पॉसिबल नवंबर कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम लग सकता है क्योंकि लीगल सिचुएशन इन्वॉल्व है, और जब लीगल सिचुएशन इन्वॉल्व होती है तो एक दिन में कमिटमेंट वैसे भी देना बहुत जेन्युइन सा रीजन है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, थर्ड एनर्जी है पेज ऑफ कप्स की। अब यहाँ पर इमोशनल लेवल पे बात करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, दिस पर्सन इज लेस एक्सप्रेसिव एज कंपेयर टू यू, आप ज्यादा दीवाने हैं इनके, ये सोच समझकर बातें रखते हैं, बातें करते हैं,
अगर ऐसा कुछ है तो आपके पार्टनर के अंदर धीरे धीरे आपको लेकर एक स्टेबल एनर्जी जनरेट हो रही है, जो इनके साथ आपकी गाड़ी कमिटमेंट तक लेकर जाएगी, इंसाफ तक लेकर जाएगी। स्पेशली शादी की ही एनर्जी है कि आपकी शादी इनके साथ होनी तय है, बिकॉज वी हैव जस्टिस एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप ही हैं इनके डेस्टाइन्ड पार्टनर, आप ही हैं इनके स्पाउस, वुड बी स्पाउस अगर शादी नहीं हुई है, आप ही हैं इनके अर्धांग। ठीक है, इनके साथ आपकी पूर्व जन्मों में भी शादी हुई थी, इस वजह से यहाँ पर ये जस्टिस आपको सर्व होगा। आफ्टर सो मेनी हर्डल्स, आफ्टर सो मेनी ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस, बट जस्टिस इज जस्टिस। जो कर्म में लिखा है वो मिलता है आपको, जो नसीब का होता है वो कोई छीन नहीं सकता। तो आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी हो सकती है। इवन यहाँ पर एनर्जी है कि आपके पार्टनर आपसे शादी भी करें, आपके साथ एक अलग घर भी बसाएं और आपके साथ एक डिफरेंट लाइफ स्टाइल को जिए, एक अलग आपकी न्यूक्लियर फैमिली भी हो सकती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, तो वक्त आपका साथ देगा और ऐसा साथ देगा जहां पर एक वक्त का ऐसा समय शुरू होगा, टेबल्स टर्न होंगे, जो इस रिश्ते को क्या खींच कर आपके फेवर में लेकर जाएंगे। बिकॉज सुन लीजिए, क्योंकि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। अब क्या होता है पास्ट लाइफ कनेक्शन, कोई बता सकता है? कैसे कंफर्म करें कि पास्ट लाइफ कनेक्शन, हमें तो ऐसा फील होता है, मुझे तो ऐसा फील हुआ कि उसके साथ मेरा कोई ऐसा कनेक्शन है। पास्ट लाइफ कनेक्शन कैन बी कंफर्म्ड ओनली बाय पास्ट लाइफ ड्रीम्स। साइंस तो आपने माइंड में नोटिस करना शुरू कर दिया कि 1111 पॉपअप हो रहा है, 555 हो रहा है, 222 हो रहा है। एंजल्स आर गाइडिंग मी, एंजल्स 50 एंजल नंबर्स की लिस्ट लेके बैठे हैं कि अब की बार ये दिखाओ, इसको ये दिखाओ, इसको ये दिखाओ। ऐसे नहीं होता है। पास्ट लाइफ कनेक्शन के ड्रीम्स ही ऐसे होते हैं जो सबसे निराले होते हैं, जिनको आप कॉपी नहीं कर सकते, जिनको आप किसी के सुन के बोल नहीं सकते, जिनको आप नोटिस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये पता नहीं होता है कि आपको अगले दिन कौन सा सपना आएगा। और पास्ट लाइफ ड्रीम्स जो होते हैं वो सीरीज में आते हैं। ठीक है, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपका एक दूसरे के साथ कर्मा एसोसिएटेड है, डेफिनेटली 100% यस, किस पर्सन के साथ आपकी शादी हो, आपके सारे काम इस पर्सन के साथ हो और ये पर्सन आपका कमिटमेंट दे। चाहे आज चीजें इम्पॉसिबल दिख रही हैं, बट ये पॉसिबल होंगी। एनर्जी है बैलेंसिंग की, तो हो सकता है कुछ या एक आधा कोई गिना चुना इक्का दुक्का टीएफ हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि इसी में पास्ट लाइफ ड्रीम्स आते हैं सबसे ज्यादा। दूसरा क्या है कि आपके कनेक्शन में आपके पार्टनर की हीलिंग जो है, ये कंप्लीट होने के बाद आपको कमिटमेंट ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ इज लाइक एक नई लाइफ का शुरू होना। और आपके साथ एक नई लाइफ का शुरू होने का मतलब है पीछे जो गड्ढा खोदा है, जो कर्मास बनाए हैं, उनकी हीलिंग होना, उन कर्मास को रिलीज होना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर वो पेंडिंग है तो वो उलझा रहेगा, अगला बंदा ट्रिगर करता रहेगा और होता रहेगा। इसीलिए यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के फेज से गुजारा भी जाता है। ठीक है, तो ये एनर्जी है। तो आपके लिए टाइम फ्रेम आ रहा है नवंबर, दिस ये जो मंथ है आपका, 15 दिन बचे हैं इसके अंदर, नवंबर 2025, और किसी किसी के लिए 11 वीक्स हो सकता है, 11 मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके बीच में भी अगर कोई चेंज नहीं आता है तो या तो आप किसी गलत कनेक्शन में है, या फिर वो पार्टनर आपकी डेस्टिनी में नहीं है। ठीक है, बहुत क्लियर रीडिंग है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 तीन मेजर अरकानाज है, और वो भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपने साथ जस्टिस लेकर बैठा है। वो भी किसकी शादी की एनर्जी को लेकर बैठा है, जो एक ऐसी एनर्जी है जो बड़ा ही गहरा रिश्ता माना जाता है। ठीक है, तो ये है गाइडेंस आपके लिए गाइस। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।